कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला नहीं है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल थिंग, लेकिन कुछ बातों के ऊपर बात करेंगे। एक आइडिया, जैसे इट्स समर टाइम, और समर टाइम में कभी कभी हम अचार डालते हैं, राइट। सो जैसे ही हम अचार डालते हैं हमें मसाले की ज़रूरत होती है। देयर इज़ वन इंग्रेडिएंट जिसका हम अचार बनाएंगे, कोई एक इम्पोर्टेंट सी चीज़। आम का हो सकता है, इमली का हो सकता है ना। उसी तरीके से एक समाज में एक खाने की थाली को अगर आप देखें तो उसमें सारे पकवान के साथ अचार का भी एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन दिस डिस्कशन इज नॉट अबाउट अचार और पिकल्स, इट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पिकल और द इम्पोर्टेंस ऑफ द subaltern in our society। जैसे खाने में एक फ्लेवर लाने के लिए अचार की ज़रूरत होती है, जीवन में कुछ अलग सा आने के लिए अचार की ज़रूरत होती है, और अचार काफ़ी चीज़ों का एक मिश्रण होता है। उसी तरीके से सबॉल्टर्न रियलिटी हमारे समाज का वो आईना है, वो अचार है जो इस समाज को बांधे रखता है। अब ये सबॉल्टर्न है क्या? सबॉल्टर्न वो सारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं जिनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती, जो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में वॉइसलेस होते हैं। कौन होते हैं ये लोग? ये लोग होते हैं दलित, ट्राइबल्स, विमेन और गरीब तबके के लोग, द पुअर। These are excluded from marginalized political and historical narratives। अब ये narrative क्या है? मतलब आप सब ने रामायण सुना होगा, महाभारत सुनी होगी, and all of you must have read one story or the other where there is the mention of characters like Eklavya, like Nishad Raj, and you have heard women like Mantra. The story of Sita is also a part of that subaltern reality, because she is Bhumija, means she is someone born out of the soil. She was taken out of the mainstream political and historical narrative of Ramayana. Hence, she is that subaltern reality. If you put your perspective on these people, their growth, their history, their dynamics, and their caste resistance, how Sita fought against all this. That is the voice of the marginalized people. That is the story of these people and how they struggle with the elite class. Ram had the quality of being the Raja of the elite, but he had to undergo the transformation where he had to walk and participate with the subaltern reality. Did he understand? Did he give proper recognition to this subaltern reality? दिया था। क्या उनके वो की आइडियाज़ रामायण में इंक्लूडेड है? Because Ramayana exists in so many forms. Now इसी subaltern reality का अगर आप marginalization, agencies, ये सारी चीज़ें समझते हैं, that is dominant power structure का जो एक दबदबा होता है,
जहाँ पे कास्ट होती है. Naturally in India, it's the elite class that has the power to rule Sanskrit. The class that determines who gets the power hegemony. The gender that defines the religion. The role of women. The subaltern reality is also controlled by a gender dynamics. ये सारी चीज़ें होती है. इसका एक कॉन्शियस फॉर्म होता है और यही एजेंसीज, यही रेजिस्टेंस, यही डोमिनेंस एक कॉलोनियल टाइम में था, एक पोस्ट कॉलोनियल टाइम में भी था. ये सारी चीज़ें साहित्य में आती है, ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में आती है. इसे हम कैसे देखते हैं? इसे हम कुछ आचार जैसा देखते हैं, जिसका स्वाद बहुत ज़रूरी है, जिसका बनना एक तरीका है और जिसका होना ना होना बहुत इम्पोर्टेंट है समाज के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए और उन तमाम एक्सपीरियंस के लिए जो स्ट्रक्चरल, इकोनॉमिक, इनइक्वालिटी, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करती है. कास्ट, क्लास एक इंटरसेक्शन होती है. ट्राइबल्स के राइट्स के ऊपर होती है, लोअर कास्ट पीजेंट्स के ऊपर होती है, वुमेन के डिफरेंट वैल्यू सिस्टम के ऊपर होती है, स्ट्रक्चरल वायलेंस के ऊपर होती है. ये तमाम इनइक्वालिटीज़ को एक पॉलिटिकल, एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ डिस्कशन में बहुत बड़े सोशल मूवमेंट्स के साथ इंडिया ने देखा है. इनको उभरते हुए देखा है, इनको दबाते हुए भी देखा है. दिस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इज widely available in the peripheral regions of India. सबसे powerful areas में भी है. How you understand that, how you look into these things is also part of the process. Social growth के ऊपर है और हम कैसे इसे define करते हैं इसके ऊपर भी है. इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे अगले किसी एक शॉर्ट में. इसमें जस्ट मैंने एक तुलना करने की कोशिश की कि जैसे आचार को डाला जाता है, जैसे उसकी मेकिंग होती है, जैसे उसके पत्ते, उसका स्वाद, सारी चीज़ें खुलती है, सोसाइटी में भी सबऑल्टर्न रियलिटी उसी तरीके से इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसका ग्रोथ भी उसी तरीके से होता है, उसी तरीके से इम्पोर्टेंट भी है और उसी तरीके से इसको ढाला जाता है. आप इस पे क्या सोचते हैं? क्या आपकी सोच है? कमेंट में ज़रूर बताएं और इस विषय में हम आगे भी आलोचना करेंगे. थैंक यू.